प्यारे भाई एवं बहनों, आप सबों को जय जीसु। बहुत सारे भाई बहन लोग मुझको कहते हैं, फादर मेरा घर बहुत दूर में है, इसलिए मैं पूरा मिसा बिल्दर में तो भाग लेने के लिए नहीं सकता हूँ। मैं सिर्फ होली कम्युनियन लेने से हो जाएगा कि नहीं? बहुत अच्छी सवाल है। इसके जवाब मैं आप लोगों को सिंपल शब्दों में बताने चाहता हूँ। देखिए मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, मिसा बलिदान हम सबों के लिए सेंटर है, हमारे कैथोलिक विश्वासियों के लिए, क्योंकि मिसा बलिदान में प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान को हम लोग याद करते हैं और हम सबों के लिए उसी मिसा बलिदान के द्वारा से हम लोग प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त को खाते हैं। देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मिसा बलिदान सिर्फ मिसा करता है फादर उतना ही नहीं होता है। हर मिसा बलिदान में अपने को तैयार करने के लिए हमको विनती प्रार्थना करने पड़ता है। सुबह की विनती है, रोसरी मला है और जगह जगह में डिवाइन मर्सी भी करते हैं। बहुत अच्छी बात है। वो हम सबों के लिए मिसा बलिदान में अच्छी रीति से भाग लेने के लिए हम अपने को तैयार करते हैं। परंतु मिसा बलिदान सिर्फ फादर मास करने से होता है वो नहीं है। हर मिसा बलिदान में हम लोग देखते हैं 2 पार्ट्स है। लिटर्जी ऑफ द वर्ड कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह का शब्दों का समारोह जो पाठ पढ़ा जाता है, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग एंड गॉस्पल, ये भी बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम सबों के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन के द्वारा से हम सबों के लिए हम लोग के स्पिरिचुअल नरिशमेंट मिलता है। और हम कभी भी नेगलेक्ट करने नहीं सकते हैं कि मिसा बलिदान में भाग लेना मतलब हम सबों को प्रभु का वचन को भी सुनना है। वो फास्ट पार्ट है। उसी के साथ में हम लोग सुंदर रीति से प्रभु का वचन को सुन करके हम लोग सेकेंड पार्ट मिसा बलिदान में हम लोग भाग लेते हैं, जहां हम लोग प्रभु यीशु मसीह का वचन को सुन करके और भी अपना आध्यात्मिक, अपना आत्मा को तैयार करके हम रहते हैं और मिसा बलिदान में हम लोग भाग लेते हैं और प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त को हम लोग खाते हैं और पीते हैं। इसलिए बहुत भाई बहन लोग हैं जो रेगुलरली, वेरी वेरी रेगुलरली फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट गॉस्पल के बाद में पहुंचते हैं। वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। अगर हम गिरजाघर में 10 मिनट लेट पहुंच रहे हैं, चाहे 15 मिनट लेट पहुंच रहे हैं, तो उसको हमको एडवांस करना है। क्यों मेरा लेट हो रहा है? क्योंकि हर जगह में, परिस में, चाहे बस्ती में बोलिए, अपना अपना गिरजाघर में अपना ही टाइम टेबल होता है, लेकिन हम लोग का द वे ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ द मास कभी भी चेंज नहीं होता है। मास के साथ में रीडिंग्स है, वो भी हम सबों के लिए बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रभु का वचन को सुनने के लिए। इसलिए हम सबों को समय पर पहुंचना है गिरजा और उचित रीति से तैयार करना है, क्योंकि मंडे से सैटरडे प्रभु ईश्वर हम सबों के लिए दिन दिया है, ताकि हम परिश्रम करेगा, काम करेगा और अपना परिवार को चलाएगा ईश्वर को ध्यान करते हुए। परंतु संडे ईश्वर का दिन है, प्रभु का दिन है, हमको प्रभु के लिए देना ही पड़ेगा। बहुत लोग हैं जो संडे को बहाना निकलाते हैं। मंडे से सैटरडे उन लोग का बहुत काम होता है, हम लोग मानते हैं, लेकिन संडे भी जो प्रभु का दिन को पवित्र रखना है, उस दिन को भी उन लोग बहाना करते हैं और अपना मन मर्जी चलते हैं। वो कभी अच्छा नहीं होगा हम सभी कैथोलिक लोगों के लिए। इसलिए हमको संडे प्रभु का दिन है, हमको पवित्र रखना है। मंडे टू सैटरडे हमारा दिन है और संडे प्रभु का दिन है। थर्ड कमांडमेंट्स में दिया गया है, कीप द लॉर्ड्स डे होली, प्रभु का दिन पवित्र रखना। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, हम सब याद करना है कि मिसा बलिदान मतलब हमको मॉर्निंग प्रेयर, रोसरी भी भाग लेना है। एंड ऑल द मोर जब मिसा शुरू हो जाता है तो प्रभु के वचन को सुनना है। फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग और गॉस्पल, उसके बाद में फादर जो एक्सप्लेनेशन देता है, कैटेकिस्ट लोग जो एक्सप्लेनेशन देता है, उसी की तैयारी में हम लोग भक्ति रीति से प्रभु का मिसा बलिदान में भाग लेना है। यही है मेरा आप लोगों का सुझाव। और जब हम लोग मिसा बलिदान में उचित रीति से समय में तैयार करके आते हैं, भाग लेते हैं, तो बहुत ही पवित्रता हम लोग अनुभव कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।
and grow spiritually. Thank you. God bless you.